नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वप्निल गौतम। क्या आप या आपके कोई संबंधित परिचित एचआईवी से पीड़ित है, ग्रसित है, एचआईवी की ट्रीटमेंट ले रहे हैं? एचआईवी के साथ अगर व्यक्ति एचआईवी की दवा ले रहा है या एचआईवी से पीड़ित है तो क्या क्या और बीमारी हो सकती है, उसे और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या क्या टेस्ट कितने इंटरवल्स पे करने चाहिए, ये बहुत जरूरी है जानना। आज हम इसी की बात करेंगे। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें और इसे समझने का प्रयास करें। आज के टाइम पे एचआईवी की बहुत ही इफेक्टिव, लाजवाब, बेहतरीन दवा उपलब्ध है। विज्ञान ने काफी ज्यादा प्रगति कर ली है और ये ऑलमोस्ट साइड इफेक्ट फ्री है। आज के टाइम पे अगर कोई इफेक्टिव एआरटी थेरेपी ले रहा है तो उसकी जान, उसकी मौत एड्स के वजह से या एचआईवी की वजह से नहीं होती है, ये नॉन एड्स कंडीशंस की वजह से ही होती है। ओवरऑल एचआईवी पेशेंट्स में हार्ट के प्रॉब्लम, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, लिपिड के प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम्स, शुगर, कुछ कैंसर्स इत्यादि की मात्रा, संख्या ओवर द ईयर्स बढ़ गई है। इसलिए जरूरी है कि जब आप एचआईवी की ट्रीटमेंट आपके डॉक्टर से ले रहे हैं तो इसके ऊपर भी ध्यान दें, सचेत रहें और टेस्ट कराएं। क्या टेस्ट करना चाहिए? अगर आप हार्ट के पेशेंट्स हो सकते हैं या एचआईवी के द्वारा हार्ट का डिजीज हो सकता है तो हार्ट की टेस्ट कीजिए, 2D एको, स्ट्रेस टेस्ट, डॉक्टर की अनुमति सलाह के अनुसार। शुगर टेस्ट कीजिए, शुगर टेस्ट एआरटी स्टार्ट करने के टाइम या फिर एआरटी के स्टार्ट करने के 3-4 महीने या 6 महीने में एक बार तो बिल्कुल ही करनी चाहिए। जहां तक शुगर की बात है, डायबिटीज की बात है, इस बात पे बिल्कुल जरूर गौर दें कि HbA1c जो ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन होता है, जो 3 महीने का एवरेज शुगर कंट्रोल बताता है, ये उतना कारगर एचआईवी पेशेंट्स में नहीं है और इसलिए जरूरी है कि आप फास्टिंग शुगर पे ध्यान दें। फास्टिंग शुगर अगर 125 या उससे ज्यादा है तो बहुत चांस है कि आप डायबिटीज से पीड़ित या ग्रसित हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा है, आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल ज्यादा है, डॉक्टर से बात कीजिए। आपकी एचआईवी दवा में कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है तो वो करके देंगे। लिपिड फ्रेंडली एआरटी ड्रग्स होते हैं वो हम स्टार्ट कर सकते हैं और ऑब्वियसली साथ में जीवन शैली में, लाइफस्टाइल में, डाइट में भी परिवर्तन की काफी ज्यादा आवश्यकता है। इसके अलावा बहुत बार एचआईवी की दवाओं के कारण, खासकर टीडीएफ, टेनोफोविर डाइआइसोप्रोक्साविल फ्यूमारेट के कारण बोन लॉस इत्यादि भी हो सकता है। तो अगर कोई व्यक्ति, मेल खासकर जिसकी उम्र 50 से ज्यादा है या कोई महिला जिसकी पोस्ट मेनोपॉजल स्टेट है, तो उन्हें एआरटी स्टार्ट करने से पहले एक बार बोन डेंसिटोमेट्री अवश्य करना चाहिए। और अगर ऐसा स्टेट नहीं है तो आप अपने डॉक्टर से इस पे डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको बोन संबंधित प्रॉब्लम हो रहे हैं तो आप टेनोफोविर अलाफेनामाइड या अबाकाविर की तरफ डॉक्टर की सलाह से शिफ्ट हो सकते हैं। ओवर द ईयर्स स्टडी ने शो किया है कि एचआईवी से पीड़ित व्यक्ति काफी ज्यादा मानसिक तकलीफ से, पीड़ा से परेशान रहता है, खासकर डिप्रेशन, एंजाइटी और अलग अलग तरह की मानसिक समस्याएं। इसको इग्नोर मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप इससे पीड़ित हैं या आपका सगे वाला जो एचआईवी से पीड़ित है और इस चीजों से जूझ रहा है, आप बिल्कुल मदद मांगिए, आस्क फॉर हेल्प। मेंटल हेल्थ का अच्छा होना सबसे 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 महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एचआईवी ट्रीटमेंट के। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, आग्रह करूंगा कि मेंटल हेल्थ को आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। ये सबसे ज्यादा अहम है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 चीजों पे सबसे ज्यादा मैं गौर देता हूं, पेशेंट्स को सलाह देता हूं। एक, आपकी दवा कहीं बंद ना करें। आप दवा प्राइवेट से ले रहे हो, सरकारी स्थान से ले रहे हो, लीजिए। दूसरा, फॉलो अप बंद मत कीजिए। आपके डॉक्टर ने जो सलाह दी है, जिस टाइम पे आपको आने का है, प्लीज आइए। आप आएंगे तो कुछ चीजों को पहले पकड़ सकते हैं, समझ सकते हैं, आपको आगे के लिए वो समझा सकते हैं क्या करना है। फॉलोअप कितना होना चाहिए? एआरटी स्टार्ट करने के टाइम, स्टार्ट करने के 1 महीने के बाद, और डिपेंड करता है कि आपको साथ में कोई और बीमारी है और कोई समस्याएं हैं। जनरली 2 से 3 महीने के अंदर हम फॉलोअप रखते हैं। इसके अलावा अगर आपकी एचआईवी की दवा स्टार्ट हो गई है तो वायरल लोड कम होना चाहिए, इसकी अपेक्षा हम करते हैं। तो पहला वायरल लोड, एचआईवी वायरल लोड 4 हफ्ते के बाद, उसके बाद 4 से 8 हफ्ते के बाद, और सब कुछ अच्छा चल रहा है तो 3 से 6 महीने के बाद भी कर सकते हैं।
ये वायरल लोड को मॉनिटर करना बहुत ही जरूरी है। और हमारा टारगेट क्या होता है वायरल लोड का? अगर आप दवा सही से ले रहे हैं, आप बिल्कुल कोताही नहीं बरत रहे हैं, आपका कॉम्प्लायंस एडहेरेंस अच्छा है, तो वायरल लोड 20 या 40 कॉपी से कम होना चाहिए और टारगेट नॉट डिटेक्टेड TND और लाजवाब और बेहतरीन। इसके अलावा CD4 काउंट करना चाहिए। CD4 काउंट आपकी इम्यूनिटी कैसी है बता रहा है। अगर आप दवा सही से ले रहे हैं, दवा इफेक्टिव है, CD4 इंप्रूव होगा, बेटर होगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी। CD4 3 महीने के बाद करें, ART स्टार्ट करने के 3 से 6 महीने के बाद। और अगर आपको CD4 300 से ऊपर है परसिस्टेंटली, तो आप इसको साल में एक बार भी कर सकते हैं। HIV पेशेंट्स में कुछ और इन्फेक्शंस होने चांसेस होते हैं, इसलिए बहुत जरूरी है कि उसे इम्यूनाइजेशंस या वैक्सीन दिया जाए। यहाँ बड़े दुख की बात है कि डॉक्टर्स भी इसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं। HIV पेशेंट्स के हम सारे इनएक्टिवेटेड वैक्सीन दे सकते हैं। लाइव वैक्सीन जनरली हम अवॉइड करते हैं, खासकर अगर CD4 200 से कम हो। न्यूमोकोकल वैक्सीन हो गए, एनुअल हर साल देने वाला फ्लू वैक्सीन हो गया, डिप्थेरिया, पर्टुसिस, टेटनस वैक्सीन हो गए, मेनिंगोकोकल वैक्सीन हो गए। ये सारे वैक्सीन HIV पेशेंट को देना ही चाहिए, उनसे चर्चा करनी ही चाहिए। इसके अलावा 2 और वैक्सीन हैं, हर्पिस जॉस्टर के अगेंस्ट शिंग्रिस वैक्सीन और गार्डासिल वैक्सीन जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के अगेंस्ट काम करता है। अगर 26 साल तक उम्र है और आपने HPV वैक्सीन नहीं लिया है, आप डॉक्टर से बात कीजिए, ले सकते हैं आप। और बहुत ही सिलेक्ट केसेस में ये 45 साल की उम्र तक भी दिया जा सकता है, डॉक्टर से बात कीजिए। इसके अलावा HIV पेशेंट्स के अंदर हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस C होने के काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं। हेपेटाइटिस B और A के लिए वैक्सीन है, अगर आप इम्यूनाइज नहीं है तो डॉक्टर से वैक्सीन लीजिए। हेपेटाइटिस C की जांच कीजिए एंटीबॉडी के द्वारा। अगर बहुत ज्यादा एक्यूट चांसेस है तो HCV RNA भी कर सकते हैं। अंत में सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफस्टाइल एंड बिहेवियरल मॉडिफिकेशन। अगर आपका वायरल लोड अनडिटेक्टेबल है तो इट अनट्रांसमिसेबल है, यानी U इज इक्वल टू U। तो आप अगर आपका वायरल लोड मेंटेन्ड है, अनडिटेक्टेबल है, तो बहुत कम चांस है कि आपसे आपके सेक्सुअल पार्टनर को ट्रांसमिट होगा। कंसिस्टेंट करेक्ट यूज ऑफ लैटेक्स कॉन्डम्स बहुत जरूरी है। इससे आप प्रेगनेंसी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस प्रिवेंट कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसा HIV स्ट्रेन का सुपर इन्फेक्शन भी प्रिवेंट कर सकते हैं जो ड्रग रेजिस्टेंट हो। सेम चीज अगर कोई ड्रग एब्यूज कर रहा है, निडल्स शेयर कर रहा है, उसको भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर सेम ड्रग आप यूज कर रहे हैं, ड्रग सेट यूज कर रहे हैं, अगेन आपको ब्लड बाउंड इन्फेक्शंस, हेपेटाइटिस B इन्फेक्शंस, C इन्फेक्शंस और बाकी सारे इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, इंक्लूडिंग एक नया रेजिस्टेंट स्ट्रेन ऑफ HIV। सबसे जरूरी बात, ये बहुत ही जरूरी है कि आप अपने सेक्सुअल पार्टनर, आपके ड्रग एब्यूज पार्टनर को आपकी HIV स्टेटस को बताएं, छुपाएं ना। अंत में मैं फिर गौर देके ये कहूंगा कि HIV एक ट्रीटेबल डिजीज है, इसके ऊपर इलाज उपलब्ध है, अवेलेबल है। आप सही डॉक्टर के पास जाएं, अनुभवी डॉक्टर के पास जाएं, एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास जाएं और दवा लें, परामर्श करें। और आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है हम कुछ सही सार्थक जानकारी दे पा रहे हैं, कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ भी कमेंट, कुछ भी टिप्पणी, कुछ भी जिज्ञासा भरे सवाल कमेंट बॉक्स में बेझिझक मेंशन करें। धन्यवाद।